जय हिंद। दिल्ली पुलिस के जवानों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है, आज हम दिल्ली पुलिस की जो रीजनिंग का जो सेट 2 है वो लेकर आए हैं मेरे बच्चों, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको हूबहू पैटर्न आपको एग्ज़ाम परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। आइए बिना समय को व्यर्थ करते हुए, समय के महत्व को समझते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पॉज कर वीडियो को एक बार खुद निकालने का प्रयास कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अगर आपसे हो पाता है तो आप उसको क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बच्चों सॉल्यूशन देखिए। देखिए कहता है कि 26 नवंबर 2013 को मंगलवार था और 29 नवंबर 2018 को कौन सा वार था। तो देखिए साल में कितने का फर्क आ रहा है बच्चों, साल के अंदर फर्क आ रहा है 5 का। कितने का? 5 का बच्चों, 5 साल का। अगर बात करें लीप ईयर की तो बच्चों 2016 के आ गया यहाँ पे लीप ईयर, यानी +1 लीप ईयर 2016 वाला, क्योंकि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो कितना हो गया? 6। अब 26 नवंबर से 29 नवंबर कितने दिन और बढ़ गए? 3, यानी टोटल दिन कितने बढ़े बच्चों? 9 डिवाइड बाई 7, बचे कितने? 2। तो मंगलवार के अंदर 2 दिन जोड़ दीजिए, बुधवार और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो आपका आंसर क्या आएगा? गुरुवार। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये आकृति दी गई है बच्चों। तो देखिए कौन सी आकृति आएगी। अगर हम बात करें इस आकृति पर, देखिए ये बनता है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यही आकृति बनेगी मेरे बच्चों, ठीक है। एक ऊपर आ जाएगी, एक नीचे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे बच्चों वो आपके सामने बनेगी, ठीक है। तो कौन सा बनेगा? सी। ये डायरेक्ट है, क्योंकि ऐसा ही मेरे बच्चों नीचे बढ़ना चाहिए ना, ऐसे ही एक त्रिभुज क्या हो जाएगी, इसके नीचे हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे है तो मेरे बच्चों ऐसे ही क्या है, यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ से ऐसे हो जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखिए कि ये भी इधर साइड से आएगी, इधर साइड से। अगर इसकी बात करें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को वो मिलेगा। यानी ये हमने थोड़ी सी बड़ी बना दी तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी मेरे बच्चों। ये यहाँ से पूरा इसको, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन दिखाई देगा। तो ये कितनी हो गई? 1 और 1 2। तो ये कितनी बनेगी बच्चों? 2 बनेगी, ठीक है। और जो साइड वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया, ये जो त्रिभुज वाला जो बच गया है वो देखना। आइए बात करते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप इसको निकालने का प्रयास कीजिए। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है बच्चों सीरीज का, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। आप वीडियो को पॉज कर निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए मेरे बच्चों। अगर हम बात करें, देखिए क्या है, 12 पंजों 60, 20 पंजा 100, 3 यानी हमें पता चल गया कि 260 का मल्टीप्लाई है मेरे बच्चों। क्या है? मल्टीप्लाई, यानी 5 गुना है। तो बच्चों 260 का जो 5 गुना कितना होता है? 1300। किसी भी नंबर का मेरे बच्चों 5 गुना करना आसान होता है। यानी जो आपको नंबर दिखाई दे कि 260, इसका आधा कर लीजिए मेरे बच्चों, आधा होगा 130। इसके पीछे एक 0 लगा दीजिए, ये इसका क्या हो गया बच्चों? 5 टाइम हो गया। यानी ये शॉर्टकट है मेरे बच्चों, किसी भी चीज़ का आधा करके उसमें दशमलव के बाद 0 जोड़ देने पर हमें उस संख्या का 5 गुना प्राप्त होता है। तो छोटी छोटी बातें आपकी बहुत परीक्षा में मदद करेगी बच्चों, बहुत समय बचाएगी। देखिए ये क्वेश्चन कीजिए, अगर आप इसको कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों देखिए कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? 2 4 6 7। यहाँ पे कितने हैं मेरे बच्चों? 2 4 5। सबसे पहले इसको आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद निकालने का प्रयास कीजिए। अगर उत्तर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। देखिए कितने अक्षर हैं? 7। 7 की मेरे बच्चों स्क्वायर कितनी होती है? 49। उसमें से 1 माइनस करें तो कितना आएगा? 48। इसी तरीके से मेरे बच्चों 5 की स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना? 24। तो कितने अक्षर है? 4। तो मेरे बच्चों 4 की स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 यानी 15। आपका राइट आंसर है वो होगा। आइए बात करते हैं मेरे बच्चों इसी तरीके पर। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बदल के देखना है मेरे बच्चों। नॉर्मल से सवाल है, इन समीकरण को हल करना है। जैसे ही आप इनमें से कोई भी समीकरण लगाओगे आप प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। आइए बात करते हैं मेरे बच्चों। देखिए सेम सवाल है मेरे बच्चों, उसी तरीके का जो हमने पहले किया था उसके अंदर। तो आप इसको कर सकते हैं।
देखिए 1932 से 43 कितने का फ़र्क आ रहा है मेरे भाई, 11 का साल का फ़र्क आ रहा है। अब बात करेंगे लीप ईयर की, तो लीप ईयर बच्चों अगस्त की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसको लीप ईयर नहीं मानेंगे। उसके बाद अगर लीप ईयर आएगा तो मेरे बच्चों कितना आएगा, 32 में 4 36, 36 और 4 40, यानी 2 ही लीप ईयर आएंगे मेरे बच्चों। कितने आएंगे लीप ईयर, 2। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 13। अब ऐड करेंगे मेरे बच्चों, आगे देखिए 24 अगस्त, कितना 24 अगस्त, 24 अगस्त से हमें जाना है 11 सितंबर, यानी जो बच्चों अगस्त का जो महीना होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो कितना कम है, 7 दिन। तो 7 का मतलब क्या है, 0। 7 का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा वही दिन आएगा। उसके बाद 11 सितंबर का अर्थ क्या होता है, 4 दिन और ऐड कर लीजिए, क्योंकि 7 इसमें ऐड करेंगे ना 11 में, तो 11 को 7 से भाग लगाएंगे तो बचेगा 4। तो ये कितना बन गया मेरे बच्चों, 13 + 4 17। 17 को 7 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 17 तो भाग लगाएंगे 7 से, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा मेरे बच्चों, क्योंकि 7 दूनी 14, बच गया 3। अब बुधवार में क्या करें, अब 3 दिन जोड़ दे, बुधवार में बृहस्पति, शुक्र, शनि, क्या आएगा, शनिवार। ठीक है मेरे बच्चों, बुधवार के बाद जो आएगा आपका शनिवार। आइए देखते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो उसमें आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, देखिए 25 3 28। आगे देखते हैं तो 4 जोड़ रखा है मेरे बच्चों, देखो 4 4 इसमें फर्क आ रहा है ना, ये कितने पे आता है, 4 का 29 पे आता है ये। तो 25 और 4 29, 29 और देखो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 पे क्या आएगा, ओ एक ही ऑप्शन में मेरे बच्चों, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जैसे आगे कर सकते हैं मेरे बच्चों, 17 और कितना जोड़ेंगे, 26 बन जाए तो 9 इसमें जोड़ेंगे, तो आगे देखिए 26, ये 9 ऑलरेडी है, तो 9 और 18 ये इतना हो गया, तो 18 9 27, 27 पे आएगा एक में ही है बच्चों, बाकी आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट। देखिए इसी तरीके से ये है मेरे बच्चों, जोड़ घटा गुणा भाग करना है, तो देखिए इनमें से एक समीकरण है वो सुलभ होगी। देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले मेरे बच्चों आपको क्या करना होता है, ये डिटो लिख लेना होता है। जैसे ही मैं बात करता हूँ, अगर ए ऑप्शन को देखें तो 21 11 33 11 21 11 33 11 5, परिणाम आना चाहिए मेरे बच्चों 233। तो देखिए आगे ए का अर्थ क्या है मेरे बच्चों, भाग है, तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है मेरे बच्चों भाग। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो बी कहाँ पे है, तो मेरे बच्चों यहाँ पे है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई। डी का अर्थ मेरे बच्चों, डी का अर्थ क्या है, माइनस, तो डी क्या आएगा, माइनस। अगर हम बात करें आगे सी का अर्थ है भाई प्लस, तो यहाँ पे प्लस। तो देखिए आइए करते हैं मेरे बच्चों, सवाल को यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 5 -11 × 21। तो बच्चों इसके साथ कर दीजिए, देखिए 11 × 11 80 ले 11 दूनी 22 और 1 23 -3 + 5। तो आप कर सकते हैं, इसमें से घटाएंगे इसको, 231 में से 3 गए बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, या फिर इसको कर लीजिए ना आप भाई, ये 5 प्लस का है ना, तो इसके अंदर ऐड कर लीजिए, तो कितना आ गया 236। 236 में से बच्चों 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 233। तो कितना दे रहा है परिणाम, 233। ठीक है बच्चों, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। आगे देखिए क्या दे रखा है बच्चों, संबंध को देखिए सबसे पहले, उसके बाद प्रयास कीजिए निकालने का। तो कहता है कि 45 का संबंध बच्चों 100 से है, 65 का संबंध 140 से है, तो 105 का संबंध बताएं। ये 45 से मेरे बच्चों 100 कैसे बनाए, जैसे देखिए 45 में +5 कर दो आप, कितना हो गया 50, इसको 2 गुना कर दो, कितना आया 100। आइए बात करते हैं इसी तरीके से आगे भी।
65 में बच्चों 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 70, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 140। तो बच्चों 105 है, इसमें 5 प्लस करेंगे तो हमारा पास आएगा 110, और 110 का 2 गुना बच्चों 220। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 220। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आपको दिया हुआ है, ये है, देखिए कथन ये। तो हम बात करें, देखें क्या बोल रहे हैं, कुछ बोतलें पेन हैं। ये है बच्चों बोतल, ये बोतलें हैं, इसमें से कुछ क्या है मेरे बच्चों पेन है, कुछ क्या है पेन। सभी पेन है वो टेबल है, तो मेरे बच्चों जो सारे के सारे जो पेन हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, टेबल के अंदर आ जाएंगे। तो पहला डायग्राम तो ये बनेगा, ठीक है। और सभी टेबल क्या है मेरे बच्चों, गिलास है। जो सारी की सारी जो टेबल है वो किसके अंदर आ जाएगी, गिलास के अंदर आ जाएगी। किस में आ जाएगी, गिलास में आ जाएगी। देखिए एक डायग्राम तो ये बनेगा, दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, इसमें कह रहा है कुछ बोतलें। तो देखिए ये क्या होगी, बोतलें, ठीक है। जो सभी बोतलें क्या है बच्चों, पेन है। तो सारी की सारी जो बोतल है वो किस में आ जाएगी बच्चों, वो पेन के अंदर आ जाएगी। किसमें, पेन के अंदर आ जाएगी। अब कहता है सभी पेन, सॉरी क्या दे रखा है, कुछ बोतलें पेन है, यानी इनमें से जो कुछ बोतलें मेरे बच्चों वही पेन है। तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए कुछ बोतलें, यहाँ से ये होगी बोतलें, ठीक है, ये होगी बोतलें। अब बोल रहा है कुछ इनमें से क्या है मेरे बच्चों, पेन है। तो यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाले क्या होगी बोतल, वह क्या है, पेन है। आगे क्या दे रखा है कि सभी पेन टेबल है। भी सारे के सारे पेन है बच्चों वो क्या है, टेबल है। ऐसे हो सकता है, भी सारे पेन किस में आ गए, टेबल में आ गए। डायग्राम दोनों ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है अपनी जगह, ये भी ठीक है। आगे देखिए सभी पेन टेबल है, सभी पेन क्या है, टेबल में आ गए। सभी टेबल गिलास है, और जो सारी की सारी जो बच्चों जो टेबल है, जो सारी की जो सारी टेबल है वो किस में आ गई, गिलास के अंदर। ये डायग्राम बनेगा मेरे बच्चों, दोनों बनेंगे। देखिए अब कैसे करेंगे, क्या क्या दे रखा है। बोल रहा है कि कुछ गिलास बोतलें हैं। बताइए कुछ गिलास बोतल है क्या, भाई ये गिलास है, इसमें से ये बोतल है, सभी आ गए तो कुछ तो होंगे। देखिए ये गिलास है, इसमें से कुछ बोतलें हैं। हाँ, तो पहली स्टेटमेंट देखिए बच्चों, इसमें भी आ रहा है ये, इसमें भी आ रहा है ये, तो दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहला तो ठीक है। दूसरा पढ़िए, कुछ पेन गिलास है क्या, कुछ पेन गिलास है क्या, कुछ पेन गिलास है क्या। हाँ भाई इसमें सारे आ रहे हैं तो इसमें तो आएंगे। अब देखिए कुछ पेन गिलास है क्या, हाँ भाई सभी पेन गिलास है तो कुछ तो होंगे। तो अनुसरण कौन से करते हैं, दोनों ही तो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अनुसरण दोनों कर रहे हैं बच्चों। ये भी डायग्राम बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन हम सही उसी को मानेंगे जिसमें बच्चों आपको दोनों में वो बात सत्य हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आकृति बतानी है मेरे बच्चों, कौन से में दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करें इस आकृति की, देखिए स्टार नीचे है, तो ये रहा, ठीक है, ये रहा बच्चों, इसमें दिखाई दे रही है ये आकृति, ऑप्शन सी। देखिए चित्र है मेरे बच्चों, ये चित्र कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये निशान इस साइड आएगा, ऊपर एरो आएगी, तो बी के अंदर ही एरो इस साइड है। जो नज़दीक का संबंध नज़दीक से और दूर का संबंध दूर से आएगा, क्योंकि बच्चों जो ये एरो है ना, ये जो त्रिभुज जो निशान है वो इस तरफ बनेगा इससे, ठीक है, ऊपर। तो इसी के अंदर तो नहीं है, इसी के अंदर है बिल्कुल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसमें ही है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए आगे, ये ऊपर की तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर नीचे है, फिर इस तरफ है, तो फिर इस तरफ जाएगा ऊपर। देखिए कौन से में है बच्चों, ऑप्शन डी में ऊपर की तरफ है।
आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए मेरे बच्चों, तो अगर हम बात करें 26 और 38, कितना हो गया मेरे भाई? 14, 8 से 14, 5 और 6, इसका 2 गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। यानी इन दोनों को जोड़कर क्या कर दिया? 2 गुणा कर दिया। तो आप भी क्या कीजिए, इनको जोड़कर देखिए, इनका 2 गुणा कर दीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया 80, ये तो मेरे बच्चों 4 गुणा है, 2 गुणा नहीं। इनको जोड़िए, 3 3 6, 3 2 5, ठीक है मेरे बच्चों, 56। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो 56 का 102 गुणा 112। आगे देखिए मेरे बच्चों, इसमें क्या दे रखा है कि निश्चित कूट भाषा में ये दे रखा है a प्लस बी का अर्थ ए बी की। तो आप यहाँ से देखिए ई का ए से संबंध बता रखा है, कहता है a गुणा बी। तो a गुणा बी अगर मैं यहाँ पे रख कर करूँगा तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या है, a मल्टीप्लाई यहाँ पे ए बी का पिता है। तो a है बच्चों, वो किसका पिता है? बी का। ए किसका पिता है? अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे कर देते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे देखिए ए, बी का पिता है, मल्टीप्लाई का अर्थ। आगे देखिए मेरे बच्चों माइनस का अर्थ, माइनस यहाँ पे ए बी का भाई है। तो बी है मेरे बच्चों वो सी का भाई है, बी है वो किसका भाई है? सी का भाई है। सी का अनुक्रम नहीं है, भी क्या है? आगे है प्लस का निशान, तो प्लस का देखिए यहाँ पे ए बी की माता है। जो सी है मेरे बच्चों वो डी की क्या है? माता है। किसकी माता है? डी की। आगे है बच्चों भाग का निशान, भाग करता है ए बी की पुत्री है। तो डी है बच्चों वो किसकी पुत्री है? ए बी की पुत्री। तो डी है वो ई की पुत्री है, डी है वो ई की पुत्री है। जो डी है ना बच्चों वो ई की पुत्री है। तो ये ई की मम्मी है, तो ये कौन हो जाएगा? उसका पापा हो जाएगा। इन दोनों की शादी हुई है। तो ई आदमी है और सी क्या है? औरत है। तो क्या पूछ रखा है? ई का संबंध पूछ रखा है किससे? ए से। देखिए ये ई का लड़का है, ये इसकी बहन है, तो ए की तो बेटी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बेटी के घरवाला यानी इसका दामाद हो गया ए का। तो यही तो पूछ रखा था ना भी ई का ए से बताइए। तो ई क्या लग गया बच्चों? दामाद लग गया ए के। क्या लग गया? दामाद। आई होप समझ पाए होंगे अच्छे से। आकृति बतानी है मेरे बच्चों, कितनी है त्रिभुज के अंदर, काउंट कीजिए फिर उत्तर दीजिए। देखिए मेरे बच्चों कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, ठीक है। 11 12 13 14, कितनी आकृति दिखाई दे रही है बच्चों? 14 आकृति है वो इसके अंदर दिखाई दे रही है। देखिए रेफरी मैदान में मिलता है तो न्यायाधीश बच्चों कहाँ पर मिलेगा? न्यायालय के अंदर न्यायाधीश मिलेगा मेरे बच्चों। इसी तरीके से इस शब्द को इस तरीके से लिखना है, इसका प्रयोग करना है और बताना है कि कितने अक्षर है वो अपरिवर्तनीय नहीं बदलेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले अगर यही शब्द लिख देते हैं WANDERLUST। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो सबसे पहले आएगा ए के बाद देखिए डी के बाद ई के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? EF नहीं है, GH नहीं है, L I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, L है, M नहीं है, N के बाद में देखिए क्या आता है? OPQRS। तो ये तो है ही नहीं, तो N 14 के बाद में आप लिख दीजिए 18 पे ये आएगा, 18 के बाद 19 पे S आएगा और
ये 20 पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। बच्चों देखिए आर है वो समान है, यानी वो नहीं बदला, और तो बाकी सारे बदल गए। तो एक ही बंदा है जो अपरिवर्तित है। तो देख लीजिए आप, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 1। देखिए 214 यहाँ पे भी है, बहुत पॉपुलर सवाल है बच्चों, बार बार ये परीक्षा में आता है। तो के विपरीत पूछ रखा है, के कहाँ पे है, ये रहा। तो इसमें 214 2 1 4 तो बच्चों 6, क्या आएगा 6, ठीक है। तो इसका आएगा 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, DFIK EJK देखिए 1 प्लस 1 1 प्लस है बच्चों सभी में। तो आप भी क्या कर दीजिए, 1 1 प्लस कर दीजिए। तो U आएगा यहाँ पे, R के बाद S आएगा, M के बाद N आएगा, O के बाद P आएगा। तो ऑप्शन नंबर C। तो 1 1 प्लस कर रखा है, तो आप भी इसमें 1 1 प्लस करेंगे तो ऑप्शन C। देखिए बच्चों आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए 3 बढ़ा रखे हैं, फिर 3 जोड़ रखे हैं, फिर 3 फिर 3, आप भी जोड़ दीजिए। तो 12 और 3 15 पे O, फिर 3 जोड़ रखे हैं, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। तो 3 3 14 3 17। उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों 16 3 19, तो आएगा D। क्या आएगा, D ऑप्शन आएगा मेरे बच्चों ये। अरे भाई कहाँ भाग रहा है तू, क्या आएगा बच्चों, D आएगा इसका। ये देखिए मेरे बच्चों अंतिम क्वेश्चन है। देखिए ये देखना है आपको कहाँ पे मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए दोबारा, अगर मैं बात करता हूँ इस आकृति की, तो ये है वो। अगर ये आकृति आपको दिखाई दे रही है तो मेरे बच्चों सबसे पहले ये ई दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से एक घोड़ा है, ये रहा। उसके बाद ये चतुर्भुज सा है, तो ये रहा, ये रहा, ये मिले, ये इसी में बनेगा बच्चों, ये आएगा इसका। ये देख लीजिए, मिला के मैच कर लीजिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो